हेलो एवरीवन। तो आज मैं क्लास 11th के और जेई और नीट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ही बच्चे को प्रॉब्लम होती है और यहाँ से हर साल आपके जेई और नीट में और क्लास 11th के सिलेबस में और इस तरह के एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ पर। तो चलिए आज इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको मैं बताने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे CH4 है, CH4, इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। तो इसका एक बहुत ही एक सिंपल रूल है, जिसको दो रूल आपको याद रखना है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। उसके बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड, यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? कार्बन के साथ। यहाँ कार्बन अपना है सेंट्रल एटम, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जेनॉन। आप इतना का याद करके रख लीजिए। लिथियम का 1 होता है, बेरिलियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और जेनन का 8। आप इतना का याद रख लीजिए, आपका सभी तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो आपको साइड में जो एटम्स है, जैसे यहाँ पर CH4 में हाइड्रोजन आपका साइड एटम है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना शेयर करता है, कि इस मतलब कार्बन के साथ ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे देखिए कार्बन के से एक, इसका कुछ इस तरह से है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो कि कितना वो शेयर करता है। तो हाइड्रोजन और ये पर आपका ये हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये बस ये दो आपको अगर याद हो गया तो आप आराम से किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तीसरा चीज़, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप कितना बॉन्ड शेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 कर रहा है। फिर लोन पेयर, अभी आपको सिखाएंगे कि लोन पेयर कैसे निकाला जाता है। फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे, क्या है, आपको एक एक प्रॉब्लम से सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि कितना शेयर कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जोड़ के जितना, अगर जोड़ के 2 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp। 3 अगर हो रहा है तो sp2, 4 हो रहा है तो sp3, यहाँ से S1 और p से 3 तक, 3 + 1 ये 4। यहाँ से देखिए p में 2 है और s में 1 है, तो 1 + 2 तो 3 हो रहा है। sp लीनियर है। तो आपको एक चीज़, इससे हाइब्रिडेशन अगर सीखे हो तो आप BSEPR थ्योरी की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ज्योमेट्री भी आराम से बन सकता है। 5 अगर रहा तो sp3d, 6 रहा तो sp3d2, 7 रहा तो sp3d3। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन के प्रैक्टिस से कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का मैं हाइब्रिडेशन निकालूंगा। तो चलिए, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मैं आराम से किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, चाहे सिंपल मॉलिक्यूल हो, चाहे इसमें कैटायन हो, एनायन हो, किसी भी प्रकार का। तो चलिए सबसे पहले पहचान रहे हैं कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। क्यों कार्बन है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ। यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, पहले ये पहचानना आपको बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? जेनन के साथ। तो जेनन में यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह से पी हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा मेरा, यहाँ भी सेम, यहाँ पर फॉस्फोरस हो जाएगा। तो पहला चीज़ ये पहचान लिए। दूसरा काम है, अब आपको मैं लोन पेयर निकालने सिखा रहा हूँ, जिसमें इसमें आपको लोन पेयर कैसे निकालेंगे ये चीज़ पहले सीखिए। तो ये सेंट्रल एटम पहचान है। तो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4, तो 4 यहाँ पर लिख लीजिए आप। उसके साथ हाइड्रोजन कितना शेयर करता है, आपको बताए थे कि यहाँ पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग जो बॉन्ड है उसको पहचानना है कि शेयर कौन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 4 है। तो यहाँ पर माइनस करना आपको, 1 1 शेयर करता है, कितना? 4 है। तो कितना, इसको माइनस करके कितना आया? 0 आ गया। तो 0 आया मतलब कितना? 0 लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर कितना है भाई? 0 लोन पेयर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर आपको इसमें बोले थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचाना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना? देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 हो गया। फिर माइनस देना आपको। फिर इसके साथ शेयरिंग कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन कितना शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 लिख दिए यहाँ पर। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3 है, तो इंटू 3 कर दिए, घटा के कितना आएगा? 2। तो 2 लोन पेयर मतलब कितना हुआ? 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, सॉरी यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 0 लोन पेयर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है, जिससे आपको मैं एक तो स्ट्रक्चर से बताता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर H2O का, और कुछ इस तरह से आता है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर होता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेनन का सेंट्रल एटम है, कितना शेयर करता है ये, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दिए यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर माइनस देंगे, ऑक्सीजन कितना करता है, 2 शेयर करता है, 2 लिख दिए। और कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 × 2 कर देंगे। फिर फ्लोरीन भी अपना, तो फिर माइनस करेंगे। फ्लोरीन कितना शेयर करता है, फ्लोरीन मतलब कौन, मेरा हेलोजन, फ्लोरीन हेलोजन है, देखिए हेलोजन का कैटेगरी में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिख दिए। कितना फ्लोरीन है, 2 है, तो 2 लिख दिए। तो घटा के कितना होगा, देखिए यहाँ पर 8 - 4 - 2 मतलब 6, 6 यहाँ पर 8 - 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 1 लोन पेयर। तो सब में आपको पहले लोन पेयर में सिखाना, उसके बाद हाइब्रिडेशन सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर फिर इसमें देखिए फास्फोरस मेरा कितना है भाई, फास्फोरस किसमें आ रहा है मेरा, यस इसमें आ रहा है, इस कैटेगरी में, फ्लोरीन का कैटेगरी में आ रहा है। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, देखिए यहाँ पर फास्फोरस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज आपको जाना है, ना पास सब बकवास, जो कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का फैमिली में ही फास्फोरस आता है, तो इसका जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है सेम उसमें फास्फोरस का होगा। तो फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। फिर क्लोरीन किस में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, हेलोजन का कैटेगरी में आ रहा है जी नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया सिंपल जो हम बता रहे थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए अब माइनस आ गया है। तो फास्फोरस का 5 होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक माइनस होने के कारण अब कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा उसमें, अब 6 हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर माइनस देना आपको। फिर क्लोरीन कितना शेयर करता है, क्लोरीन मतलब क्या हो गया, हेलोजन का कैटेगरी में आ गया, हेलो एक शेयर करता है, तो 1 × 6 तो क्लोरीन इसलिए 6, तो 6 - 6 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। इसमें लोन पेयर, इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस मतलब कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस कैटेगरी में नाइट्रोजन का कैटेगरी में 5 होना चाहिए, लेकिन अब प्लस होने के कारण एक घट जाएगा, तो अब हो जाएगा कितना, 5 - 1 4 हो जाएगा। माइनस क्लोरीन कितना शेयर करता है, 1, तो 1 लिख दिए। कितना क्लोरीन है, 4 है, तो 4 हो गया। तो 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। तो इस मैं आपको बता दें कि किस तरह से हम लोन पेयर निकालेंगे, लेकिन मेरा मेन मकसद था यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। तो हाइब्रिडेशन के लिए आपको मैं बताया था एक फार्मूला कि लोन पेयर जोड़ना आपको, प्लस बॉन्ड पेयर, चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो बताए थे, कितना बॉन्ड बना रहा है, चाहे कितना सिग्मा बॉन्ड है वो बताए थे, प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो इस तरह से मैं अगर जोड़ दूंगा तब हमको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडेशन कितना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लोन पेयर कितना 0 है, तो 0 प्लस बॉन्ड पेयर कितना, देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहा है, 4 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें दिख नहीं रहा आपको, आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आएगा, तब यहाँ पर 0 हो गया। तो 0 मतलब कितना, यहाँ पर टोटल जोड़ के कितना है, 4 आया। तो 4 मतलब कौन सी हो जाएगा, sp3, देखिए sp3, तो इसका sp3 हुआ। NH3 का देखिए लोन पेयर कितना 1 है, बॉन्ड पेयर कितना 3 है, देखिए 3 यहाँ पर दिख रहा है, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो 0 हो गया। तो कितना हो गया 3, तो 3 मतलब sp2, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, इसका sp2। देखिए कितना ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। फिर इसका देखिए SeO2F2 का लोन पेयर कितना 1 है, तो 1 लिख दिए, प्लस कितना बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ 2 है, प्लस 2 4 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 5 आ गया। तो 5 मतलब कितना sp3 4 हो गया, और यहाँ पर डी, तो sp3d हो गया इसका। आगे चलते हैं, इसका देखिए इसका लोन पेयर कितना 0 है, बॉन्ड पेयर कितना 6 है, 6 यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड बना 6 हो गया। यहाँ पर किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर टोटल जोड़ के कितना है 6, मतलब sp3d2, इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गया। इसका देखिए 0 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड कितना है इसका 4 है, 4 प्लस किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो 0 हो गया। तो कितना आ गया 4, तो sp3। तो ये हुआ। आगे मैं बताऊंगा आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन को। हेलो, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जोड़ने में गलती हो गया, तो 3 + 1 यहाँ पर 4 होगा, तो 4 मतलब यहाँ थोड़ा सा कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, बाकी सब चीज़ सही था। तो चलिए आगे कुछ भी अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में या सभी मॉलिक्यूल में देख लेते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर जेनन है। जेनन क्यों, यहाँ पर जेनन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जेनन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये मेरा सेंट्रल एटम बनेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर देखिए पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा कौन सेंट्रल एटम है और कौन मॉलिक्यूल है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर तोड़ लेना पड़ेगा, I2 इस तरह से तोड़ लीजिए। सेम उसी तरह यहाँ पर, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नाइट्रोजन का N एक ठो अलग कर लीजिए, बाकी 2 ठो इसको अलग करके इस तरह से आप लिख लीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन, यहाँ पर आयोडीन मेरा सेंट्रल एटम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सबका, पहले लोन पेयर निकालने का प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ब्रोमीन मेरा किस फैमिली में आ रहा है? हेलोजन फैमिली में। तो हेलोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ऑक्सीजन अब शेयर कितना कर रहा है? शेयर कितना कर रहा है? ऑक्सीजन कितना करता है? 2 शेयर करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ब्रोमीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन माइनस होने के कारण एक तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 7 नहीं 8 हो जाएगा, इस माइनस होने के कारण। ऑक्सीजन के पास 2 शेयर करता है, 2 लिख दिया यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन कितना? 3 है, यहाँ पर 3 × 3, ठीक है। तो 8 में 6 के 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर मिला उसका। जेनन, जेनन मेरा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 8 होता है, तो 8 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना शेयर करता है? एक ऑक्सीजन कितना शेयर करता है? 2, एक ही है तो 2 × 1, तो 2 ही बचेगा यहाँ पर। फ्लोरीन कितना करता है? ये फ्लोरीन 1 करता है यहाँ पर। फ्लोरीन किसमें? हेलोजन फैमिली में 1 शेयर करता है, तो 1 × यहाँ पर -1 × और 2 फ्लोरीन होने के कारण 2, तो 8 - 2 -2 मतलब यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 मतलब कितना? एक, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो जाएगा? 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर इसमें यहाँ पर। NO2+ में, NO2+ में कितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है? नाइट्रोजन का 5 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस होने के कारण एक घट जाएगा, तो अब 4 हो जाएगा यहाँ पर। शेयर, एक ऑक्सीजन कितना शेयर करता है? 2, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने के कारण 2, तो कितना हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, लेकिन एक माइनस होने के कारण अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2, लेकिन यहाँ 3 है, तो 2 × 3, तो कितना हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 0 लोन पेयर। इसमें देखिए आयोडीन, आयोडीन किस फैमिली में आ रहा है? आयोडीन आ रहा है आपका हेलोजन फैमिली में। हेलोजन कितना शेयर करता है? 7 शेयर करता है। 7 शेयर करता है, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण अब 8 हो जाएगा, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। और ये बाकी जो बचा यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना शेयर करता है? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और एक ऐड कितना? 8 हो गया। बाकी ये शेयर कितना करता है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 1, और 2 आयोडीन है तो 2 हो गया। कितना घट गया है? 6। 6 मतलब कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 3 लोन पेयर। नाइट्रोजन का 5 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, अब एक माइनस होने के कारण कितना हो गया? 6 हो गया। एक नाइट्रोजन कितना शेयर करता है? एक नाइट्रोजन कितना शेयर करता है? 3, और कितना नाइट्रोजन? 2, तो यहाँ पर घटा कितना आ गया? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 0 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर निकाल लिए। अब हाइब्रिडेशन निकालेंगे। देखिए हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला बताए थे कि कितना बॉन्ड बना रहा है? सो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें किसी में नहीं है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कितना यहाँ पर देखिए? 3 है। इसमें देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 मतलब कितना हो गया? sp3। इसमें देखिए लोन पेयर कितना है मेरा? 2 है, प्लस बॉन्ड 1 यहाँ पर है और इसका 2, तो कितना हो गया? 1 ऑक्सीजन की वजह से और 2 फ्लोरीन की वजह से, तो 2 हो गया। 5 मतलब कितना हो गया? sp3 और यहाँ पर d, इसका हाइब्रिडेशन sp3d हो गया। NO2+ का देखिए, NO2+ में देखिए लोन पेयर कितना है? 0 है। 2 बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन की वजह से, तो 2 + 2 लिख दिए, तो 2 मतलब कितना जोड़ के 2, और 2 मतलब sp, ठीक है। आगे देखिए इसमें कितना बॉन्ड है इसमें, और कितना बॉन्ड बन रहा है? नाइट्रोजन के पास 3 है, तो 3 + 0 लोन पेयर, तो जोड़ के कितना आया? 3, 3 मतलब कितना? sp2 हो गया। आगे देखिए इसमें कितना लोन पेयर है? 3। बॉन्ड पेयर कितना बन रहा है? देखिए बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 बन रहा है, इस आयोडीन के साथ कितना? 2 आयोडीन जुड़ रहा है, तो 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 हो गया। जोड़ के कितना है? 5। 5 मतलब sp3, एक 3 और ये 4, ये 3 और एक 1 + 1 4, 1 + 1 5 हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर कितना बन रहा है? 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पर। 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 0, मतलब ओवरऑल जोड़ के कितना आ गया? 2 मतलब sp। तो इस तरह से इस हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कीजिए, और चैनल को इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।